वैसे अगर आप किसी की जिंदगी के साथ खेलो, जो करना है डंके की चोट पे, और किसी को बर्बाद कर दो। आपके पैरों की नजर है कि तुमको मालूम तो होगी ये करामत अपनी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने कट। तुमको मालूम तो होगी ये करामत अपनी, संगे मरमर पर धरो पाओ तो मखमल कर दो। अच्छा मोमिना, आपसे ही शुरू करते हैं। जी। मुझे बताइए कि आपका ताल्लुक जो है ज्वेलर्स के खानदान से है, ठीक है? वाह, वाह, तो हमारा तो ख्याल था कि आप ज्वेलरी में लदी हुई आएंगी। ऐसा नहीं होता जरूरी कि जो जैसा दिख रहा हो वैसा अंदर से भी होना जरूरी होता है। वो या जो मिठाई के कारोबार से ताल्लुक रखता हो, बहुत मिठाइयाँ खाता हो और उसको शुगर हो जाती है फिर। नहीं, मगर सोना एक तरह से यानी कि खवातीन की हमेशा ख्वाहिश भी रहा है, किसी हद तक कुछ लोगों की कमजोरी भी रहा है। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन मुझे अब एट दिस एज और एट दिस पॉइंट मुझे ऐसे लगता है कि जितना कम चीज़ों को रखा जाएगा ना, उतनी मुश्किलात भी कम होंगी, हसरतें कम होनी चाहिए, वाह वाह, ख्वाहिशों पे थोड़ी लगाम होनी चाहिए। एज तो आपकी कुछ ज़्यादा नहीं है, एज का क्या मसला सर बस ठीक है। ये बहुत कम मैंने खवातीन ऐसी देखी हैं जो ये कहें कि भाई मेरी अब एज जो है, ये तासुर देने की कोशिश करें कि मेरी कुछ एज हो गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी आपको रोज़ कुछ ना कुछ इतना सिखाती है कि हर साल लगता है कि 10 साल गुजर गए और ये साल नहीं गुजरा। अरे वाह, मैं 2 साल पहले तक तो इतनी पक्की बातें नहीं आती थी मोहना, एकदम से क्या हो गया? हाँ, जब लास्ट टाइम आप हमारे शो में तशरीफ लाई थी तो बड़ी बबली सी थी। मेरा मतलब है कि ये फलसफियाना जो रवैया है जिंदगी के बारे में, ये नहीं था आपके अंदर। बस उसके बाद ही आपकी किताब पढ़ बैठी। ट्रू, ऐसा ही है, ये सच बात है। नहीं, लेकिन ये 2-3-4 साल में क्या हुआ ऐसा? मेरे ख्याल में वो वक्त के साथ साथ हर इंसान मैच्योर होता रहता है अपने हालात से, जो आप सीख रहे होते हैं, जो आप जिंदगी में गुजार रहे होते हैं, आप हो जाते हैं। पर आई थिंक शेर तो होता ही होता है, लेकिन जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है। मगर शोखी और शरारत में कुछ कमी आई है, बहुत आई है। तो शोखी कहाँ गई? हैं शोखी कहाँ गई? आप लोगों ने ले लिया मुझसे। ये स्ट्रेस पॉजेस ठीक करें अपने। अच्छा सॉरी, कहाँ गई वो शोखी है शरारतें? वो आप लोगों ने ले लिया हमसे अदाएं, मेकअप करते करते उड़ा के ले गए हैं सब कुछ हमसे। मैं तो आपको मेकअप ज्यादा करता भी नहीं हूँ, क्योंकि आप मुझसे मेकअप नहीं करवाती ना। अच्छा वहीद, आपका भी हमने ये देखा है कि आपका काम तो बहुत लोगों को हंसाने वाला है और खुश रखने वाला है, मगर जब भी हमने आपको देखा आप बहुत संजीदा रहते हैं। इंटरव्यूज में भी मैंने देखा कि आपको हंसाना एक मुश्किल काम होता है। पहले भी एक मरतबा आप शो में तशरीफ लाए थे, इसकी क्या वजह है? क्या वजह है? मकरूज है ज्यादा। मैं समझता हूँ ये मुतज़ाद शख्सियत इस वजह से है कि वो काम है, क्योंकि वो ही ब्रेड एंड बटर है। एक अपनी इंसान की पर्सनल उसकी पर्सनालिटी होती है, उसकी पर्सनल लाइफ होती है, स्पेस होता है, वो उसमें उस हिसाब से रहता है। तो सीरियसली डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नहीं यार, मेरे ख्याल से लंबी जिंदगी दे वक्त वसी भाई इंसान को जो है ना वो सिखाता रहता है। मैं दोनों से जानना चाहूंगा कि 3 साल में ऐसा क्या हो गया आप लोगों को? उन्होंने तो जिंदगी से काम सीखा, आपने क्या वेल्डिंग का काम सीखा? ये जितने अच्छे नेगेटिव रोल आप कर लेती हैं, आप उतनी ही नेगेटिव हैं या बस सिर्फ रोल कर लेती हैं? मैं हूँ। एक्चुअली लोग मुझसे ये सुनना चाहते थे, मैंने कहा हाँ मैं ऐसी ही नेगेटिव हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हम तो किरदार तो फिर करते ही बताइए ये रहते हैं। नेगेटिविटी कहाँ से आई आपके अंदर? ये लोगों ने ही दिया, ये मेरे कैरेक्टर से दिया मुझे। ये जो नेगेटिव रोल आप करती हैं, आज बातें ऑन लाइटर नोट बात हो रही है, मगर जब आप उस रोल को तारी कर लेती हैं भरपूर तरीके से, और जब आप उस रोल से हटती हैं, तो क्या वो नेगेटिविटी आपकी ओरिजिनल लाइफ में भी थोड़ी देर साथ चलती है? पहली बात तो कि हम अपनी लाइफ में सब लोग कहीं ना कहीं अदाकारी कर रहे होते हैं, माँ के सामने, बाप के सामने, बहन के सामने, भाई के सामने। हर इंसान झूठ सच एक दूसरे के साथ हो रहा है। कितना झूठ बोलती है जिंदगी लेकिन में? झूठ से मुराद ये होता है कि मैं कोई ऐसी बात अपनी माँ के सामने नहीं कर सकती कि वो हर्ट ना हो जाए कि हाय मेरी बच्ची ठीक तो नहीं है, तो मैं कहती हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे अगर आप किसी की जिंदगी के साथ खेलो, वो झूठ, वो तो मेरी जिंदगी में वो लकीर ही नहीं है कि झूठ नहीं बोल सकते। जो करना है डंके की चोट पे। और रही बात कैरेक्टर को निकालने वाली, क्या करना है कि सच बोल के रिश्ता खत्म कर दो, बेहतर ये कि झूठ बोल के किसी को बर्बाद कर दो। आई थिंक उससे ज्यादा बेहतर है ना सच बोल के कुछ देर की तकलीफ उठा लो। कितने रिश्ते खत्म किए आपने? कई मुंडे रोते देखे। नहीं, मैंने कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। जो रिश्ता चलाती हैं वो एक लंबे अरसे के लिए? मैंने कभी कोई रिश्ता खत्म नहीं किया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ
माई सेल्फ कि मैंने कभी किसी को वो कहते हैं ना एक नॉर्डन पे ला के कभी फेंका नहीं है कि अच्छा ठीक है। मेरे ख्याल से ये नेचुरल एक अमल है, इसमें तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये एक छन्नी है सर। वो जो बुरे लोग हैं, बुरे रिश्ते वो छन जाते हैं, वाह। चाहे किसी भी बहुत। शेप में हो, और अच्छे रिश्ते रह जाते हैं। वाह, वाह, छन्नी। वाह, 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 क्या कहते हैं? वाह, वाह, वाह। गर्मियां च भी बंदा वेस्टकोटा बेचदा। मोहब्बत की आपने जिंदगी में? जी वो कामयाब हुई कि नाकाम हुई? दोनों ही नहीं हुई। अरे ये तो एक अजीब गरीब आपने है नया ना? रास्ता निकाला है कि मोहब्बत की क्योंकि मोमिना इकबाल जिससे ने, मोहब्बत मगर ना होती वो है। नाकाम हुई ना कामयाब हुई। ये क्या हुआ भाई? क्योंकि जिससे कभी मोहब्बत की होती है उससे नफरत हो नहीं सकती। वाह। और मुझे ऐसे लगता है कि जो दिल में रह जाएं वो फिर निकल नहीं पाते हैं। तो फिर जो एक इज्जत का रिश्ता होता है ना, जैसे मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि रिश्ता, वो जब रिश्ता खत्म हो जाता है ना उसके बाद इंसान के ज़र्फ का पता चलता है कि वो किस ज़र्फ का मालिक है। रिश्ते में तो हर इंसान अच्छा है, दोस्त भी अच्छा है, दुश्मन भी अच्छा है। आपका हर तजुर्बा कैसा रहा मोहब्बत में? आप तो कह रही हैं कि आप ने ज़र्फ दिखाया, मगर दूसरी तरफ से भी आपको यही रवैया मिला या मुख्तलिफ तजुर्बा रहा आपका? आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ों को उन्हें कोई एंड नहीं होता है, वो बस ना क्लोजर हो पाता है, वो वहीं पे कहीं रुक जाती अरे है। वाह, साहिल लुधियानवी याद आ गए। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या कहने? बहन जी तुसा कई जिंदगियां बर्बाद की। तबन आप रोमांटिक हैं? मैं रोमांटिक किस तरह की रोमांटिक हैं? बारिश, मौसम, चाय, शाम, इस तरह की रोमांटिक है? पकौड़े भी पालो बिच। क्या ख्वाहिश होती है? दोनों, आप दोनों से सवाल है। लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं, वो आपको चाय बना के दे, आप उसे नाश्ता बना के दें, आप दोनों से मेरा सवाल। वापसी ते पेट्रोल की वजह से लड़ाई हो रही है। मोमिना, किस किस्म की रोमांटिक? सर मुझे मेरे एक सीनियर ने कहा, को एक्टर थे मेरे, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कि तुम लोगों को क्या लगता है कि शादी क्या है? तो हम ना सारे एकदम हो गए कि अब बात होने लगी शादी की, प्यार मोहब्बत की। जब और कोई सीनियर आपसे ऐसे बात करता है ना जिसकी माशाल्लाह अच्छी शादी हो, और मतलब ऐसे आपके लिए एक वो रोल मॉडल होते हैं कि क्या बात, इसका तजुर्बा हाँ क्या कि है? इनका तजुर्बा। उन्होंने कहा कि बच्चों तुम लोग आजकल शादी को पता नहीं क्या समझते हो, 20 फंक्शन कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो नहीं। शादी उससे करना जिसके साथ तुम 12 घंटे भी बैठो और खामोश बैठ के उसको सुन सको। वाह वाह वाह। वैसे भी शादी के बाद आपको खामोशी से सुनना ही पड़ता है। जी जी। ये लड़कियों के लिए नहीं है, ये लड़कियों के लिए नहीं है। लेकिन शादी के बाद इतने खामोश हो गए हैं भाईजान, अभी भी खामोश है। हेलो कार्ल मार्क्स की बकरी, मेरी बात सुन। बात करें बीच में। कुछ लाइफ में सीरियस भी होता है। सीरियस क्या क्या हो गया? ऐसा सीरियस क्यों है है इतने ना, आप? हर जगह सीरियसनेस चल रही है आज